मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी से खेसारी लाल ने कर दी 7 बड़ी मांग। पेपर लीक से लेकर पलायन तक खेसारी लाल यादव ने उठाए बड़े मुद्दे। बिहार में बदलाव की बयार, सम्राट चौधरी के सामने 7 अहम एजेंडा। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। राज्य की कमान अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है। उनकी शपथ लेने के साथ ही प्रदेश की जनता के मन में नई उम्मीदों का संचार हुआ है। हर वर्ग, युवा, किसान, व्यापारी और आम नागरिक अब इस उम्मीद में है कि नई सरकार विकास की रफ्तार को और तेज करेगी और उन अधूरे कामों को पूरा करेगी जो पिछले कार्यकाल में शुरू हुए थे। पिछले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कई अहम योजनाओं की शुरुआत की थी। सड़कों का विस्तार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं, इन सभी प्रयासों ने राज्य को एक नई दिशा दी। अब चुनौती यह है कि इन योजनाओं को सिर्फ जारी ही नहीं रखा जाए बल्कि उन्हें और प्रभावी बनाया जाए। यही वजह है कि जनता की नजरें अब पूरी तरह से सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर टिकी हुई हैं। इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए राज्य के हित में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक भावनात्मक और जिम्मेदार पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी बल्कि बिहार के विकास के लिए 7 अहम मुद्दों को भी उठाया। खेसारी लाल यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा, लेकिन इस तरक्की को सही दिशा देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया जो आज बिहार की जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा था प्रदेश में तेजी से फैल रहे सूखे नशे पर रोक। आज के समय में नशे की समस्या युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रही है। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। खेसारी ने मांग की है कि इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि युवाओं को इस जाल से बाहर निकाला जा सके। दूसरा बड़ा मुद्दा था परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक। बिहार में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आती हैं, जिससे लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। खेसारी ने सुझाव दिया कि इस समस्या को खत्म करने के लिए एक बेहद सख्त कानून लागू किया जाए ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके और सिस्टम में पारदर्शिता आए। तीसरी मांग कोचिंग संस्थाओं की निगरानी को लेकर थी। बिहार में बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों पर निर्भर है, लेकिन इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। खेसारी ने सुझाव दिया कि एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए जो इन संस्थानों की निगरानी करे और ये सुनिश्चित करे कि छात्रों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो। चौथा और सबसे अहम मुद्दा था रोजगार और पलायन। बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते रहे हैं। समस्या वर्षों से बनी हुई है। खेसारी ने मांग की कि राज्य सरकार इस दिशा में कोई ठोस और स्थायी समाधान निकाले ताकि लोगों को अपने राज्य में रोजगार के अवसर मिल सके। पांचवा मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा था। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की धांधली आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। खेसारी ने कहा कि इस पर सख्त नियम बनाया जाए ताकि मरीजों को सही इलाज और उचित खर्च पर सेवाएं मिल सके। छठा सुझाव पर्यटन को लेकर था। बिहार में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। बौद्ध सर्किट, धार्मिक स्थल और स्थानीय व्यंजन, ये सभी राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। खेसारी ने कहा कि इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और फूड टूरिज्म को जमीनी स्तर पर बढ़ावा दिया जाए, जिससे न सिर्फ राज्य की पहचान मजबूत होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आखिरी और बेहद भावनात्मक मुद्दा था भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने का। खेसारी लाल यादव ने केंद्र सरकार से बातचीत कर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। भोजपुरी भाषा करोड़ों लोगों की पहचान है और इसे संवैधानिक मान्यता मिलने से न सिर्फ भाषा का सम्मान बढ़ेगा बल्कि इससे जुड़ी संस्कृति को भी नया जीवन मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी इन सुझावों पर अमल करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। बिहार इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सही फैसले उसे विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, लेकिन अगर नेतृत्व मजबूत हो और नीयत साफ हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार की जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि नतीजे देखना चाहती है। सम्राट चौधरी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी और एक सुनहरा अवसर दोनों है, राज्य को नई दिशा देने का और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का।